नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पे हम चर्चा करेंगे, अक्षय तृतीया का दिन आ रहा है, बहुत शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। तो उस दिन ऐसी 10 चीज़ें कौन से अपने घर में लाएं कि माता लक्ष्मी खुद अपने घर पर आकर विराजमान हो या आपके घर पर दर्शन दे। अक्षय तृतीया को शास्त्रों में अक्षयपूर्ण और धनदायक भी कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है इस दिन व्यक्ति जो भी शुभ कार्य करता है उसका पुण्य कभी खत्म नहीं होता है। इसी तरह इस दिन जो व्यक्ति देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करता है उसके घर में, उसके व्यापार में सदैव देवी लक्ष्मी का वास बना रहता है। आप भी चाहें तो अक्षय तृतीया पर अपने घर पर माता लक्ष्मी को बुलाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। ये उपाय बहुत सरल हैं, परंतु इसका जो फल है बहुत जल्दी मिलता है और हमेशा बना रहता है। जैसे मैंने पहले कहा, अक्षय यानी कि जो कभी खत्म ना हो। तो इस दिन किया गया दान और इस दिन खरीदी गई वस्तुएं, माता लक्ष्मी को किए गए प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य सभी हमेशा अक्षय रहते हैं, यानी कि वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदने के बहुत महत्व माने जाते हैं, मान्यता है इससे बरकत भी आती है। अगर आप भी बरकत चाहते हैं तो इस दिन सोना चांदी या लक्ष्मी जी की चरण पादुकाएं घर में लाकर रख सकते हैं। इसकी नियमित पूजा करें, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी जी के चरण पड़ते हैं वहाँ पर धन का कभी अभाव नहीं होता है, वहाँ पर सदैव धन रहता है। व्यक्ति कभी भी अपने आप को धन की कमी नहीं वो फील करता है। पुराने समय में कौड़ियों की बनी चीज़ें खरीदी और बेची जाती थी। अब ये प्रचलन नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इससे देवी लक्ष्मी जी बहुत जल्दी आकर्षित होती है। इसमें देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की बहुत क्षमता होती है। इसका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी बहुत होता है। इसका कारण यह है कि महालक्ष्मी या माता लक्ष्मी के सामने अगर कौड़ियाँ, क्योंकि वो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, माता लक्ष्मी जो हैं वो भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, तो अगर आप माता लक्ष्मी के सामने कौड़ियाँ इस दिन खरीद कर रखते हैं, नियमित केसर और हल्दी से इसकी पूजा करते हैं, तो महालक्ष्मी आपके घर में साक्षात आपको दर्शन देंगी। आपको आर्थिक परेशानी से लाभ मिलेगा और आपको ऐसे आपके जीवन में धन के नए आगमन शुरू होंगे कि अपने आप ही कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी। प्रकृति में आमतौर पर 3 आँख वाला नारियल जो होता है वो मिलता है, लेकिन हज़ारों में कभी कभी एक ऐसा नारियल मिल जाता है जिसकी 1 आँख होती है। ऐसे नारियल को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। अक्षय तृतीया वाले दिन इसे घर में पूजा स्थान में स्थापित करने से महालक्ष्मी की कृपा साक्षात प्राप्त होती है। 3 आँख का जो नारियल होता है वो हमें हमेशा मिल जाता है, परंतु आप कोशिश करें, आप ये कार्य आज से भी शुरू कर सकते हैं। आप पहले से ही खरीद के इसे रख लीजिए। 1 आँख वाला नारियल आपको लेना है। ये खरीद कर इसे लाल कपड़े में बांध कर आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए और माता लक्ष्मी के सामने रखिए। अगर ये कार्य आप कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी भाइयों और बहनों साक्षात आपको दर्शन देंगी। वो दर्शन किस रूप में देंगी? धन के रूप में। धन आगमन आपके घर में बढ़ेगा। और ये इतना छोटा सा उपाय है, परंतु अगर अक्षय तृतीया वाले दिन आप ये कार्य करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आना निश्चित ही है। धन की देवी माता लक्ष्मी को घर में लाना चाहते हैं तो इस दिन एक बहुत और सिद्ध उपाय है। ये बहुत से पंडित विद्वान करते हैं, स्पेशली अक्षय तृतीया वाले दिन करते हैं। तो आप क्या करेंगे, अक्षय तृतीया के दिन किसी भी समय, क्योंकि बहुत शुभ मुहूर्त रहते हैं पूरे दिन, आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं पारद की लक्ष्मी देवी घर में लाएं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो कैसी दिखती हैं, बहुत सस्ती मिलती हैं। ये बहुत ही सस्ती मिल जाएंगी आपको, शायद 200 या 300 रुपये में। तो आप पारद की लक्ष्मी देवी घर में लाएं, नियमित इनकी पूजा करें। शास्त्रों में बताया गया है पारद की लक्ष्मी देवी की प्रतिमा जहाँ होती है वहाँ कभी भी धन का अभाव नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत शुभ होती हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन आप इन्हें खरीद कर ला रहे हैं और इस दिन अगर खरीद के लाते हैं और इनकी पूजा करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब अगर जैसे माता लक्ष्मी क्योंकि समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, मैं पहले भी अपने बहुत वीडियो में बता चुकी हूँ, कछुआ जो है उन्हें बहुत प्रिय है। तो आप पारद का ही कछुआ या स्फटिक का कछुआ लाकर अपने घर में स्थापित करें। इससे भी माता लक्ष्मी आपके घर में आपको दर्शन देने ज़रूर आएंगी। आप
माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी की तस्वीर के आगे इस दिन श्री यंत्र की स्थापना ज़रूर करें। अगर आपके घर में श्री यंत्र ऑलरेडी है तो इस दिन उसे साफ करके फिर से स्थापित करें। उसे कच्चे दूध से या गाय के दूध से धोकर उसे केसर का तिलक करके फिर से उसकी स्थापना करके माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें तो माता लक्ष्मी स्वयं आपको दर्शन देंगी। जैसे मैंने पहले फ़ोटो में आपको दिखाया था वैसे ही पारद के ही लक्ष्मी नारायण की अगर स्थापना भी इस दिन करते हैं तो माता लक्ष्मी, क्योंकि विष्णु भगवान उनके पतिदेव हैं, तो वो ज़रूर आएंगी अगर उनकी पूजा आप माता लक्ष्मी के साथ करते हैं। तो अक्षय तृतीया वाला जो दिन है वो बहुत शुभ रहता है, तो इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा भी करिए तो माता लक्ष्मी स्वयं आपको दर्शन देके आपकी सभी परेशानियों को दूर करेंगी। लक्ष्मी जी के हाथ में स्थित दक्षिणावर्ती शंख भी धनदायक माना जाता है। आप इसे इस दिन स्थापित करें या इस दिन आप घर में ला सकते हैं, तो इससे भी माता लक्ष्मी जो होती है बहुत प्रसन्न होती है तथा आप पर अपनी जो कृपा है वो बरसाने लगती हैं। श्वेतार्क गणपति की स्थापना भी इस दिन बहुत शुभ मानी गई है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये कैसे दिखते हैं। इस दिन अगर आप श्वेतार्क गणपति जी की स्थापना करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का नाश होता है, माता लक्ष्मी की कृपा बनती है तथा गणपति जी जैसे बुद्धिदायक हैं तो आपकी बुद्धि सदैव अच्छे कामों में लगती है तथा धन कमाने में लगती है। यानी कि अगर आपसे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और आप इस दिन श्वेतार्क के गणपति जी की स्थापना करते हैं तो वो आपको आप पे कृपा बरसाते हैं तथा आपकी बुद्धि इस प्रकार करते हैं कि वो सही रास्ते पे चलती है तथा ज़्यादा खर्चा नहीं करती है। तो भाइयों और बहनों, मैं आशा करती हूँ ये छोटा सा प्रयास आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। इस दिन बहुत विशेष महत्व है, बहुत शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, तो इन सभी का फ़ायदा उठाएं आप और अपने घर में माता लक्ष्मी की ऐसी चीज़ों का स्थापना करें या माता लक्ष्मी को स्वयं स्थापित करें जिससे कि वो आपके घर पे सदैव के लिए विराजमान हो जाएं। और जो धन की तंगी है या आप बहुत ज़्यादा कर्जे में हैं, बुद्धि नहीं चलती है कि हम कैसे पैसा कमाएं या जीवन में हम आगे कैसे बढ़ें, तो इस दिन का पूरा लाभ उठाकर आप वो सभी कार्य कर सकते हैं अपने जीवन में जिससे कि आपको फ़ायदा हो। तो भाइयों और बहनों, हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पे चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।